हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बड़े आई होंगी। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फाइनली श्रुति की डॉक्टर ने श्रुति की रिपोर्ट वगैरह लेके उसके घर आ जाते, पर श्रुति की हालत के बारे में उन्होंने कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी ना, जिस पे श्रुति खुद ही उस डॉक्टर के पास आके कहती कि अंकल प्लीज़ बताया ना मुझे कि असल में मुझे हुआ क्या है, और वैसे भी मुझे कोई भी कठिन बीमारी क्यों ना हो, मुझे मुझे कोई डर नहीं लगेगा। अरे सब कुछ सुनने की, सब कुछ बर्दाश्त करने की सहन शक्ति है मुझे। प्लीज़ प्लीज़ अंकल अब बताइए। जिस पे उन्होंने कहती अरे नहीं नहीं बेटा वो सब कुछ नहीं है, तुम्हें कोई कठिन बीमारी नहीं हुआ। जिस पे श्रुति कहती क्या मतलब कि कोई कठिन बीमारी नहीं हुआ? तो फिर क्या हुआ? अब इतनी परेशान क्यों है? प्लीज़ अंकल जो भी हुआ है अब सीधा बता दीजिए ना, प्लीज़ मैं ही कह रही हूँ प्लीज़। तो श्रुति ऐसे ही बोल के मानो और धीरे धीरे में बहुत ज़्यादा घबराने लगती और अपने फिंगर को वो दूसरी हाथों से बार बार दबाने लगती कि यार अगर कोई बीमारी नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकती है। तो श्रुति ऐसे बोलकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और इधर श्रुति के अंकल भी अब गुस्से से कहते अरे डॉक्टर कुछ तो बोलो, ऐसे चुपचाप क्यों खा रही हो? जो भी हुआ है सब बता दो ताकि हमें कोई हल मिल जाए ना। बोलो क्या हुआ है? पर क्या बोलो, उस डॉक्टर को तो मानो सच में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बोले, और अगर नहीं बताएगी तब तो शायद सिचुएशन कुछ और ही हो जाएगी, प्रॉब्लम भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी ना। इसलिए उन्होंने कहते असल में बात ये है कि, तो उन्होंने ऐसे बोल के मानो अपनी साड़ी झुका ली थी। जिस पर श्रुति कहती प्लीज़ अंकल प्लीज़ अब बताइए प्लीज़। तो उसके बाद उस डॉक्टर ने श्रुति की तरफ देखती और फिर दिल दिल में कहती आज नहीं तो कल उसे पता चलनी है ना, तो फिर छुपाने की क्या है फ़ायदा, बता देती हो ना। तो उन्होंने ऐसे बोल के श्रुति की तरफ देखती और उन्होंने सीधा बता दी थी कि बेटा बात ये है कि यू आर प्रेग्नेंट, तो तुम माँ बनने वाली हो। माय गॉड, श्रुति तो ये बात सुन के एकदम से शॉक्ड और वो सुनने के साथ साथ जोर से चिल्ला दी थी कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब आप क्या कह रही है अंकल? ये सब झूठ है, सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर गलती से किसी की रिपोर्ट के साथ मेरी रिपोर्ट वगैरह बदल चुकी है, और नहीं तो जो मशीन में मेरे ब्लड वगैरह चेक किया है ना वो मशीन ही खराब है। हाँ यही होगा, और ऐसे होगा क्या? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है ना अंकल? और ये सब फुल चेकअप वगैरह तो आजकल काफ़ी हॉस्पिटल हो रहा है ना। हाँ मुझे पता है। हाँ मैं जानती हूँ, शायद मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो क्या बोलूँ यार, इधर तो मानो श्रुति ऐसे ही रोते हुए मुंह पे बोल रही थी, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी यार, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ घबरा रही थी क्या यार, मानो ये सब सुनने के बाद उसके हाथ पैर, उसकी पूरी बॉडी एकदम से शेक करने लग जाती, कँपने लग जाती, मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इतने में उस डॉक्टर ने उसके पास आती कि श्रुति बेटा मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ, इसलिए जैसे ही मैं इस रिपोर्ट को देखा तुम्हें इन्फॉर्म करने से पहले मैं और भी काफ़ी बार तुम्हारी रिपोर्ट को देख चुकी हूँ, तुम्हारे ब्लड को बार बार टेस्ट किया, पर फिर भी बार बार मुझे एक ही रिज़ल्ट मिला, एक ही जवाब मिला कि तुम सच में माँ बनने वाली हो। ओह गॉड, क्या बोलो, मतलब स्टोरी में नया टूरिस्ट आ गया ना। मतलब डॉक्टर की ये बात सुन के तो मानो श्रुति की सर की ऊपर बिजली गिरने लग जाती
मानो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती, उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगती, उसे चक्कर सा आने लगती और बस गिरने वाली थी। और इतने में ही वो खुद ही अपने बेट को कस के पकड़ती और वहीं पे बैठ जाती कि ओह माय गॉड क्या। तो ऐसे बोल के मानो रोते हुए टेंशन के मारे अपने सारे पका लेती और उसकी फैमिली के लोगों के बारे में और क्या है बोलो यार। मानो ऐसी सिचुएशन पे सबको उसे संभालने की बजाय उसे और ज़्यादा टेंशन देने लगती कि छी 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 छी, अब क्या करूं, अब ये मुँह सबको कैसे दिखाएंगे, खत्म हो जाएगी इस खानदान के मान सम्मान इज्जत सब कुछ धूल में मिट जाएगी। तो इतने में उस डॉक्टर ने कहती प्लीज़ भाई साहब इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं ना, और नहीं इसमें हमारी श्रुति की कोई गलती है, कोई दोष है। अरे वो तो बच्ची है, वो तो मासूम है, नादान है, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। लगता है इसकी दाय उसी दिनों की जो दिन उसकी लाइफ से उसके अनजाने में गुजार चुकी है, उसके अनजाने में गुजार गई है। और उस डॉक्टर की बात सुन के श्रुति के अंकल उसी दिनों के बारे में सोचने लग जाती, क्योंकि श्रुति की इस हालत के लिए तो उन्हें नहीं जिम्मेदार है ना, क्योंकि ये सब तो उन्हीं की वजह से घटा था, उन्हीं की वजह से श्रुति की एक्सीडेंट हुआ था, उसकी याददाश्त चले गया था ना, तो इसलिए उन्होंने कुछ सोचती और फिर कहती हाँ हाँ डॉक्टर साहब अब शायद बिल्कुल सही कह रही है श्रुति बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जानबूझ के कुछ नहीं किया। तो उनकी बात सुन के मानो श्रुति रोते हुए अपने अंकल की तरफ देखने लग जाती, जिस पे उन्होंने ऐसे बोल के श्रुति की थोड़ा और करीब आके मानो श्रुति के पास ही बैठ जाती कि हाँ बेटा तुम जानबूझ के कोई गलती नहीं किया, तुम कुछ नहीं किया, पर लगता है किसी ने तुम्हारा याददाश्त खोने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। पर जो भी हुआ वो सब की सब अभी तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए एकदम से साफ कर देना होगा। अनजाने में हुआ यह गुनाह, याददाश्त खोने की बात कुछ दिनों की पुरानी वो अतीत और गलती से अनजाने में आने वाला यह बच्चा, ये भी तुम्हें अभी की अभी ख़त्म कर देना होगा। इस नाजायज़ पाप को तुम्हें अभी दफनाना होगा, अभी मारना होगा। जिस पे श्रुति रोते हुए कहती क्या क्या इस बच्चे को खत्म मतलब इसे मारना होगा। तो उसके अंकल एकदम से श्रुति की करीब आके गुस्से से कहती कि हाँ इसे ख़त्म करना होगा, इसे मारना होगा। नाम बिना पहचान बिना अगर कोई बच्ची की जन्म होती है ना, तो पता है उसे इस समाज इस दुनिया कभी एक्सेप्ट नहीं करता। उसे हर इंसान गंदी नज़र से देखती है, हर कोई उसकी फैमिली के बारे में गंदी गंदी वाट कहती है, उल्टा सीधा बातें सुनाते रहती है, समाज उस पर छी करती है, हर टाइम ताना मारती है कि ये लड़की कोई दोस्त से धुली हुई नहीं, ये तो गंदी नाली से गुजरने वाली लड़की है। इसलिए कह रही हूँ बेटा तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा, इन सब कुछ भूलना होगा, क्योंकि समाज तुम्हें कभी नहीं मानेगी। ऐसी लड़की को कोई नहीं मान सकता, कोई नहीं मानेगी, और नहीं कोई इस बच्चे को मानेगी। तो क्या बोलो यार, इधर तो मानो श्रुति के अंकल उससे बस काफ़ी टाइम से सुनाई जा रही थी, और इधर ये सब सुन के श्रुति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। ऐसे भी वो पहले से इतनी ज़्यादा घबरा हुआ था, वो भी तो परेशान कुछ कम नहीं थे ना, ऊपर से इतनी सारी बातें सुनने की बाद कौन कैसे ठीक रह सकती है, कोई नहीं ठीक रह सकता यार, क्या बोलूँ। और अब तो मानो उसे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती, उसकी हालत पूरी तरह से बिगाड़ने लगती। तो इधर तो मानो श्रुति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, पर क्या बोलूँ मानो कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, और उसके अंकल तो मानो अभी भी बुली जा रही थी, उन्होंने रुकने के नाम ही नहीं ले रही थी कि अरे मेरी बात तो समझा करो, ऐसे भी तो हो सकती है ना,
कि जब तुम याददाश्त खो चुकी थी तब तुम्हारी साथ कोई गैंग रेप हुआ है, ऐसे भी तो हो सकती है ना। तो यार क्या बोलूं, ये बस सुन के तो मानो श्रुति अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो और जोर जोर से रोने लगती, वो अपने बालों को खींचने लगती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो इतने में उसकी अंकल और ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए गुस्से से कहती, क्या ना बोलो हाँ। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे भी हो सकती है ना कि कोई तुम्हें कोई धंधा में बैठा दिया था। और क्या धंधे में बैठा दिया था, तुम भी उन लोगों के साथ ही धंधा करती थी। तो तुम धंधा करने वाली लड़की थी, और ये जो तुम्हारे पेट में अभी है ना, ये उसी धंधा का, उसी पाप का फसल है, समझे तुम। तो क्या बोलूं, उन्होंने तो मानो ऐसे ही बोलते हुए चिल्लाते हुए एकदम सी श्रुति की फेस के करीब आ जाती, जिस पे श्रुति बहुत ज़्यादा घबरा जाती। यार क्या बोलूं, सच में वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती। और सिर्फ घबरा जाती क्या यार, डर के मारे तो मानो वो एकदम सी कँपने लग जाती, वो इधर उधर देखने लग जाती, जैसे कोई उसे मारना चाहती है और वो बचने के लिए बस चुपना चाहती है ना घबराहट की मारे। और तभी रूम के अंदर आ जाती हमारे प्यारे सी कंची, और मानो ओ थोड़ी बात सुन लिया था, इसलिए वो फौरन अंदर घुस जाती। और वो अंदर आते ही पहले ही वो श्रुति को देखती, उसके पास जाती और कहती, मैम रिलैक्स, अब ऐसे क्यों घबरा रही है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, प्लीज़ अब शांत हो जाइए। तो वो ऐसे बोल के श्रुति की तरफ पानी की गिलास करती, जिस पर श्रुति मना कर देती, पर कंची नहीं मानती और ज़बरदस्ती थोड़ा सा पानी श्रुति को पिला देती। और फिर खड़ी होती कि एक्सक्यूज़ मी सर, नहीं समझा आपकी बात, मतलब मैं ही कहना चाहती हूँ कि ऐसी भी तो हो सकती है ना कि आप जो कुछ सोच रही है वो गलत सोच रही है, या फिर अब जो भी कुछ बोल रही है वो भी सब गलत ही बोल रही है। जैसे आपकी सोच, आपकी बातें सब उल्टा भी तो हो सकती है ना, ऐसी भी तो हो सकती है ना कि याददाश्त खोने की बात, शायद मैम ने किसी को प्यार किया था, उसके बाद दोनों ने शादी भी किया था, और ये नन्हा सा बच्चा उन दोनों की मर्जी से हुआ है, या फिर कोई डॉक्टर की मदद से हो सकती है ना ऐसा। तो कंसी तो बहुत प्यार से कह रही थी ना, और वो बात करते हुए बस श्रुति को ही देख रही थी, क्योंकि श्रुति सच में बहुत ज़्यादा घबरा हुआ था। और इधर श्रुति के बारे में और क्या है बोलो यार, वो तो अब मानो कंची की बात सुन के तो श्रुति उल्टा शौक, क्या प्यार शादी, तो ऐसे बोल के तो मानो वो अब बस कंची को ही देखने लग जाती, वो भी एकदम से हैरान होके, जिस पे कंची भी उसे देखती। उसके बाद फिर से कहती, आप यहाँ पे सबकी सब है ना, तो उसे अच्छे से देखिए और देख के बोलिए, क्या उसकी फेस देख के ऐसा लग रहा है कि उसने कोई पाप किया है, उसके फेस पे कोई धंधा का सा है नहीं ना, तो फिर क्यों सबकी सब उसे जानबूझ के ब्लेम की जा रही है। हाँ, तो कंसी बस इतनी सी बोली रही थी, तो इतने में ही भाई साहब क्या बोलूं, अब तो मानो उसके अंकल ने कंसी पे चढ़ा हो जाती, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती और गुस्से से कंची पे शाउट करने लग जाती कि यू शट अप, हाउ डेयर यू, ये हमारी फैमिली मैटर है, इसमें तुम्हें बात करने की परमिशन किसने दी। हाँ, गेट आउट, आई सेड गेट आउट, निकलो अभी की अभी यहाँ से। जिस पे कंची एकदम से चुप हो जाती, ओ कुछ नहीं कहती और ना ही वो रूम से बाहर जाती, मानो वो अब और ज़्यादा अच्छे से हाथ बांध के खड़ी होती है कि सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों की फैमिली मैटर में मैं इंटरफेयर कर दी, सच में मुझसे गलती हो गया, ये मैंने सही नहीं की, असल में मैंने भूल ही गई थी कि आप लोगों की इस महल के अंदर मैं तो एक सिर्फ और सिर्फ बॉडीगार्ड हो, एक मामूली सी सिक्योरिटी हो, उसके अलावा कुछ नहीं। सॉरी मैम, सॉरी,
आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो कंसी ऐसे बोल के मानो वो श्रुति की तरफ देखते हुए अपनी आंसू पूछते हुए और सीधा बाहर चले जाती। और मानो कंसी जब ऐसे बात करी थी ना, जैसे छस में उसकी आंखों में आंसू थी और वो नीचे ज़मीन पे गिर रही थी और उसकी अंदर जो दर्द था ना, वो तो मानो उसकी फेस से साफ पता चल रहा था, पर उसकी दर्द कोई नहीं समझ पा रहा था, किसी को नहीं वो बता पा रही थी। और इधर श्रुति वो तो मानो हैरान होके बस कंजी को ही देख रही थी। और पता नहीं क्यों उसकी बातों को श्रुति इतनी ध्यान से सुन रही थी ना, और कंजी की बात जैसे श्रुति की दिल पे जाके लग रही थी, उससे बहुत अच्छी लग रही थी, मानो जैसे कंजी की बातों को उसे अट्रैक्ट कर रही थी। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, वो भी बस हैरान होके सोच रही थी। और इधर उसके अंकल गुस्से से वहाँ से चले जाते, उसके बाद उसकी आंटी भी चले जाती, साथ साथ उस डॉक्टर भी, मतलब सबकी सब वहाँ से चले जाते। और अब सिर्फ और सिर्फ रूम में श्रुति अकेली थी, वो भी बैठा हुआ था ना अपनी वो रॉकिंग चेयर पे, और मानो वो ऐसे ही आगे पीछे हिल रही थी और कुछ सोच रही थी। और तभी अचानक उसे अपने अंकल की सारी बातें याद आती, सब कुछ जैसे उसके दिमाग में घूम रही थी कि अरे हो सकती है ना कि तुम्हारे साथ कोई गैंग रेप हुआ है, या फिर कोई तुम्हें गलत धंधा में बैठा दिया था। तो मतलब जैसे उसे उसके अंकल की बात बहुत ज़्यादा हार्ट कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, और इसीलिए श्रुति इतनी ज़्यादा रो रही थी। और इतनी ज़्यादा किया यार, मानो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही रोते रोते जैसे उसे कंची की बात याद आती है ना कि उसने बोला था कि नहीं अब गलत कह रही है, अरे ऐसे भी तो हो सकती है ना कि शायद मैडम ने किसी को प्यार किया था, उसके बाद दोनों ने शादी भी किया था और ये बच्ची उन दोनों की है। तो ऐसे सोच के तो मानो पता नहीं क्यों जैसे उसे एक सुकून सी मिलती कि क्या क्या ऐसे हो सकती है क्या, सच में मैं किसी को प्यार किया था और उसे शादी भी किया, या सच में इस बच्चा का कोई पहचान है, पर मैंने ऐसे कैसे किसी को पसंद कर सकती हूँ। और सिर्फ पसंद किया यार, मैंने उसे शादी भी कर ली, ऐसे कैसे मैं किसी को शादी कर ली। और हाँ एक तो सच है ना कि अगर शादी नहीं होती तो मैंने बच्चा ये कहा। तो श्रुति ऐसे बोल के मानो वो एकदम सी कहीं खो जाती, मतलब जैसे वो अपनी बच्ची की लेके बेड पे सो रही है और कोई ज़बरदस्ती उससे अपने बच्चा को छीनने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद फाइनली उससे उसके बच्चा छीन ली थी और वो कहीं भाग जाती। और ऐसे ही सोच के तो मानो श्रुति जोर से चिल्ला दी थी कि नहीं मेरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो श्रुति ऐसे बोल के चिल्लाते हुए मानो वो एकदम से बाहर आ जाती कि छोड़ो, अरे वो मेरा बच्चा है, छोड़ो उसे, छोड़ो। तो वो ऐसे बोल के मानो इधर उधर ढूंढने लग जाती, और इतने में ही श्रुति की चिल्लाने की आवाज़ सुन के मानो उसकी आंटी भी बाहर आ जाती और फिर कहती अरे श्रुति बेटा क्या हुआ, तू इतनी घबरा हुआ क्यों है, और ऐसे पागलों की तरह इधर उधर क्या ढूंढ रही है, मुझे बता ना। तो इतने में ही श्रुति कहती आंटी आंटी मेरा बच्चा, मेरा बच्चा किसी ने चुराना चाहती है, देखिए ना। जिस पे उन्होंने कहती तेरा बच्चा, क्या मतलब कि तेरा बच्चा, और कहाँ है तेरा बच्चा, यहाँ पे तो कोई नहीं है, लगता है ये तेरी बहन है। बेटा छोड़ ना अब ये सब, तो ये सब के बारे में जितनी सोचेगी ना तेरी दिमाग उतना ही घूम जाएगी, अब थोड़ा शांत हो जाना। पर एक बात बता, क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कि तू कहाँ थी, किसके साथ थी। जिस पे श्रुति उनके हाथ छोड़ के मानो थोड़ा दूसरी तरफ घूम जाती कि नहीं आंटी नहीं, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ नहीं,
इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। आंटी आंटी अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? जिस पे आप उन्होंने भी श्रुति को थोड़ा शांत कराने की कोशिश करती कि बेटा ज़्यादा सोच मत, थोड़ा वक्त दे, देखना खुद में सब कुछ ठीक हो जाएगी, सब कुछ। और ऊपर वाला जो करती है ना, वो शायद सबकी अच्छी के लिए करती है, पता है पागल। अब अंदर चल, कब से बैठी है, थोड़ा आराम कर ले, और नहीं तो तबीयत खुद में बिगाड़ जाएगी बेटा, चल अंदर। जिस पे श्रुति मना कर दी थी कि नहीं आंटी मुझे नहीं सोना, आप चाहिए मैं थोड़ा बाद में आ जाऊंगी। तो फिर उन्होंने कह दी नहीं तू नहीं आएगी, तू मेरे साथ चल। तो फिर श्रुति कहती नहीं आंटी मैं पक्का कह रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, प्लीज़ अब चाहिए। जिस पे उन्होंने भी मान जाती कि ठीक है बाहर जल्दी आना। तो श्रुति कहती ठीक है। तो फिर उन्होंने श्रुति को बाहर ही छोड़ के अंदर चले जाती, और श्रुति बाहर ही बैठ के अभी भी वही पुराने वाले कल के बारे में ही सोच रही थी कि क्या सच में इस बच्चे को कोई पहचान नहीं है? क्या याददाश्त खोने के बाद मुझे किसी से प्यार हुआ था और बाद में मेरी शादी भी हुआ था? नहीं, ऐसे कैसे हो सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। और अगर सच में किसी के साथ मेरी शादी नहीं हुआ तो फिर ये बच्चा ये कहाँ से आई है? क्या सच में मेरे साथ कोई रेप? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। या फिर सच में कोई धंधा वाली जगह? नहीं यार, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन देगा मुझे इस सारे सवालों के जवाब, कहाँ से मिलेगी? और इस बच्चा को पहचान ये भी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? तो क्या बोलो यार, श्रुति तो मानो बाहर बैठ के मानो घुट के रो रही थी। उसकी दर्द वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही थी, वो किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। और इधर कंची वो तो अपने घर चला गया था ना अब तक, क्योंकि वो रात में यहाँ नहीं रहती थी, वो अपने घर में ही रहती थी। सो है गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।